मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। पॉलीगॉन के अंतर्गत ही एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। आज जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या चीज होता है और कितने टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। आइए जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल 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 की हिंदी क्या होती है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, तो आप समझ लीजिए कि चार भुजा होंगी इसमें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। एक क्लोज्ड प्लेन फिगर, a closed plane figure by four line segment is called quadrilateral. देखिए, कहा जा रहा है कि एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। जैसे देखिए ये, ठीक, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। ये एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और इसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज्ड प्लेन फिगर बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल में होता क्या क्या चीज है? फोर साइड्स होती हैं, ठीक। और क्या होता है? फोर एंगल्स होता है, ठीक। और द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखिए, ये क्या है? ये एक जो है इसका प्रॉपर्टी भी है। इसमें चार साइड्स होती हैं, चार एंगल्स होते हैं और सभी चारों कोणों का जोड़ जो होता है वो 360 डिग्री होता है। सभी एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल्स है इसमें फोर साइड्स, फोर एंगल्स और सभी ऑल फोर एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स का साइन क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स का साइन समझ लीजिए, फिर से बना दे रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल्स का साइन ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का साइन क्या है? देखिए, क्वाड्रिलेटरल का साइन यही है जो बना हुआ है। ऐसे अगर कहीं बना हुआ हो और लिखा हुआ हो ए बी सी डी, तो आप समझ जाइए कि जो ए बी सी डी है क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति एक छोटी सी बनाई गई होगी, इसी को बोलते हैं साइन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जान लीजिए, चिन्ह क्या है? एक छोटा सा ऐसे बना दिया जाएगा और जो उसका नाम होगा या पी क्यू आर एस लिख दिया जाए या ऐसे बना करके लिख दिया जाए, एक्स वाई जेड पी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये जो साइन बनाया गया है छोटा सा, इसी को बोलते हैं साइन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी को बोलते हैं। ये कहीं लिखा रहेगा इन्हीं अल्फाबेट के पहले चिन्ह बना रहे तो आप समझ जाइए कि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक। तो आप इतनी चीज समझ गए होंगे। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स।
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? क्वाड्रिलेटरल जो है वो 5 टाइप के हैं। नंबर 1 क्या है? वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम बोलते हैं आयत। ठीक। दूसरा नंबर क्या है? दूसरे को बोलते हैं स्क्वायर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। तीसरा क्या चीज होता है? तीसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक। 4 नंबर क्या है? रोम्बस। रोम्बस इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। 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 5 नंबर को क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम। आइए हम एक एक चीज के बारे में जान लेते हैं। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल जो इसका ऑल एंगल्स राइट एंगल होता है। मतलब कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखिए ऐसे अपोजिट साइड क्या है? इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। मान लीजिए ए बी सी और डी, ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल डेफिनेशन क्या कहती है कि रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal to each other and all angles are right angle। मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग opposite sides equal and all angles are right angle is called rectangle। ठीक। रेक्टेंगल आप समझ गए होंगे। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and all angles are right angle। ए बी सी डी, यहां ये क्या है? स्क्वायर है। और क्यों है? चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और प्रत्येक कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक। इसलिए ये स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, ए बी सी और डी। ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आल्सो पैरेलल। मतलब समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ए बी समांतर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और इसी प्रकार बी सी समांतर ए डी और बी सी बराबर ए डी। और क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये आमने सामने के कोण हैं एक दूसरे के। ये कोण इसके सामने है और कोण बी कोण डी के सामने है, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं।
Parallelogram is a quadrilateral having opposite sides and opposite angles are equal and opposite sides are also parallel। मतलब समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, अब अगले पर आते हैं जिसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस एक समचतुर्भुज है, ऐसे समझिए, ऐसे ए बी सी और डी। रोम्बस क्या चीज है? रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए कह रहा है कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर है, माने ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, सारी भुजाएं बराबर है। और क्या है? इनके चारों कोण, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर हैं और जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं। ए बी पैरेलल है, ए बी के सामने है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी पैरेलल है किसके? ए डी के। और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। देखिए रोम्बस समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं ट्रेपीजियम क्या चीज है? ट्रेपीजियम क्या चीज है? ट्रेपीजियम देखिए, ट्रेपीजियम ऐसे ए बी सी और डी। लंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल होता है। ठीक, जैसे यहां पे AD जो है वो BC के पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के। ठीक, इसीलिए ये क्या है? एक ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अपोजिट, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? BC। ये जो पेयर बना दोनों लाइनों का, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए इसको ट्रेपीजियम बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक, ये तो बात हो गई कि क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप कौन कौन से हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। सबकी डेफिनेशन बता दी कि रेक्टेंगल आयत जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर क्या है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। पैरेललोग्राम क्या है? जिसमें ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक, देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। अब दो बातें और जान लेते हैं इसमें, डायगोनल क्या चीज होता है और परपेंडिकुलर क्या चीज होता है। जानते हैं हम डायगोनल और परपेंडिकुलर। डायगोनल क्या चीज होता है? डायगोनल, डायगोनल हिंदी में कहते हैं इसको विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। हिंदी में कहते हैं विकर्ण। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांट देता है। मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, और डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो एक क्वाड्रिलेटरल्स को दो ट्रायंगल्स में बांट देता है। ये देखिए ऐसे। ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD और यहां पर AC क्या है? एक डायगोनल है। मतलब लाइन सेगमेंट that divides any quadrilateral into two triangle। मतलब विकर्ण एक ऐसी रेखाखंड है, एक ऐसा रेखाखंड है जो किसी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देता हो। AC जो है
AC, AC इज ए डायगोनल। क्यों डायगोनल है? क्योंकि AC जो है वो चतुर्भुज ABCD को दो ट्रायंगल्स में बांटता है। कौन कौन से? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD या ADC, ट्रायंगल ADC, इसी में बांट देता है डायगोनल। इसीलिए AC जो है वो डायगोनल है। AC नाम की जो लाइन है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD को दो ट्रायंगल्स में बांट देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि AC डायगोनल है। अब ये डायगोनल कोई जरूरी नहीं कि AC ही होता, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि BD भी एक डायगोनल है, क्योंकि जो BD है वो क्या कर रहा है? इसको दो त्रिभुज में बांट रहा है। ABD, BD डिवाइड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC। ठीक, BD क्या कर रहा है? ABCD क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बांट रहा है, ABD और DBC में। इसलिए BD क्या है? BD इज ए डायगोनल। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अपोजिट वर्टिसेज को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। वर्टिसेज माने शीर्ष, विपरीत शीर्ष। यहां शीर्ष B है, इसके अपोजिट शीर्ष D है। B को D से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। A का अपोजिट वर्टिसेज क्या है? C है। A को अगर C से मिला दिया जाए तो AC भी इसका एक डायगोनल होगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स में दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि डायगोनल किसको कहते हैं। अब जानते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या है कि when two line segment meet or intersect each other and make a right angle, the both lines are called perpendicular to each other। जैसे दो लाइन सेगमेंट हो, मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट ये है और दूसरा ये है। दोनों मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है। एक लाइन सेगमेंट है AB और दूसरा है BC। ये दोनों आकर यहां मिलते हैं या दोनों यहां पे आके काटते हैं, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसलिए कहा जाता है कि AB परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर टू BC। AB क्या है? BC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, 90 डिग्री का कोण, और एक बड़ी लाइन पर ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ परपेंडिकुलर। साइन ऑफ परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR। परपेंडिकुलर का जो साइन है ऐसे खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो लिखा कैसे जाएगा कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि BC क्या है? BC भी तो इस पर लंब है, तो BC भी परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, इसीलिए कहा गया कि when two line segment meet or intersect each other and make a right angle, both the lines are called to perpendicular each other। माने दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। चाहे कह दिया जाए AB लंब है BC पर, और चाहे कह दिया जाए कि BC लंब है AB पर। यही लिखा गया कि AB क्या है? लंब है किस पर? BC पर है। और दूसरे में क्या लिखा गया कि BC परपेंडिकुलर है, लंब है किस पे? AB पर। तो आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। जब दो लाइन सेगमेंट कहीं पर मिलते हैं और उनके द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे पर लंब होते हैं और उन्हीं लाइन सेगमेंटों को परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता हो, आपको अच्छा लगता हो, तो आप वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा
और ऐसे वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे। देखिए क्या है कि अभी थोड़ा शार्ट में पढ़ा रहा हूं, जो सिलेबस है क्लास 3rd से लेकर 5th तक का, उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी बता रहा हूं। पहले इनके लिए मैं बता दे रहा हूं ज्योमेट्री, बाकी जो 6 to 8 ज्योमेट्री है उसका अलग आपको कोर्स में वीडियो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप बेसिक चीज जान लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले समय में समस्या ना हो, क्योंकि अगर बेस नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज ए वीपन, कॉन्सेप्ट ही हथियार है। आपका जो समझ है, आपकी जो समझदारी है, वही आपका हथियार है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।